हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल है। आधुनिकता के दौर में अब दिया या बाती हम सबके काम अब नहीं आती। एक से एक टेक्नोलॉजी टेक्निक से जीवन में सुख सुविधाओं का अंबार है, परंतु बिन बिजली सब सून। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विद्युत विभाग की, जो हमारे जीवन की लाइफ लाइन है। खतरों से खेल कर बिजली विभाग के योद्धा हर समय जन सेवा को तत्पर रहते हैं, तभी हम सबको रोशनी, हवा, हीटर, गीजर और न जाने क्या क्या सुविधाओं को भोग पाते हैं। तो ऐसे में विद्युत विभाग के व उनके योद्धाओं को सैल्यूट करना तो बनता है। सामना न्यूज़ 24 टीम विद्युत विभाग के योद्धाओं को सैल्यूट करती है। ये अलग बात है, विद्युत विभाग से 50% से अधिक लोग असंतुष्ट रहते हैं। चाहे तो आप भी सैल्यूट कर लें विद्युत योद्धाओं को, जो अपना जीवन खतरे में डालकर हम सबको बिजली सुचारू करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज तारीख है 18 जुलाई, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि है प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष, सावन मास का पुष्य नक्षत्र और हर्षल योग है। दोस्तों, इस समय बीमारियां बढ़ रही हैं, खासकर मलेरिया, खांसी, जुकाम, वायरल बुखार। मच्छर ना बढ़े, इसके लिए घरों के हर कोने से रुका पानी फेंक दें। मलेरिया का लार्वा रुके पानी में पनपता है। इस समय यदि किसी को खांसी, जुकाम, वायरल ज्वर बिना ठंड लगे आए तो क्रोसिन और लिवोसिड ले सकते हैं। चाहे तो डॉक्टर सलाह ले लें, परंतु ठंड लगकर बुखार आए तो सरकारी अस्पताल मलेरिया की जांच अवश्य करा लें। आप सब स्वस्थ रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। उनका अगला साल बहुत शुभकारी हो। और उसी के साथ में आपको अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, उसको सब्सक्राइब करने के बाद उसको बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आप चाहे लाइक और शेयर भी कर दें। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के खेत की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी चल रही है। फसलों को छुट्टा पशुओं व जंगली जानवरों से बचाने के लिए कृषि विभाग के स्तर से तैयार की जा रही मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना सोलर फेंसिंग केवल बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक साथ लागू करने की तैयारी है। पहले इसे प्रथम चरण में केवल बुंदेलखंड में लागू किया जाने का प्रस्ताव था, पर अब पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया। जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई है और ये समस्या पूरे प्रदेश में एक तरह से है, लिहाजा विभाग इस योजना को पूरे प्रदेश में एक साथ लागू करना चाहती है। सिर्फ बुंदेलखंड में ये योजना लागू करने पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूरे प्रदेश में लागू करने पर 350 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस योजना में खेत के चारों तरफ तार लगाए जाएंगे, जिसमें 12 वोल्ट का केंद्र दौड़ेगा। इससे खेत में घुसने की कोशिश करने वाले पशु व जानवर को केवल जोर का झटका लगेगा, वो मरेगा नहीं। पूरे सिस्टम सौर ऊर्जा से काम करेगा। योजना के तहत किसान को फिलहाल 60% तक अनुदान देने का प्रस्ताव है। विपक्षी गठबंधन की जोड़ तोड़ चल रही, इसी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में सहयोगियों के साथ हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने सपा और रालोद के साथ ही अपना दल कमेराबादी को भी 17-18 जुलाई को होने वाली इस बैठक के लिए न्योता भेजा। इस बार अखिलेश के साथ सपा के अन्य प्रमुख नेता भी बैठक में शामिल होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की संयुक्त पहल पर विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। इससे सपा और कांग्रेस समेत 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। दूसरी बैठक में मेजबानी कांग्रेस कर रही है। इसमें सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। कांग्रेस नेतृत्व का प्रयास है कि भाजपा विरोधी सभी छोटी बड़ी ताकतें भाजपा को हराने वाले इस अभियान में शामिल हो, ताकि जनता को मनोवैज्ञानिक स्तर पर संदेश दिया जा सके कि भाजपा को हराना मुमकिन है। इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जैसे छोटे वामपंथी दलों के साथ भी यूपी में अपना दल कमेराबादी के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। जयंत चौधरी का भी बैठक में शामिल होना तय बताया जा रहा है। इस बार अखिलेश यादव भी सपा के कई अन्य नेताओं के साथ इस बैठक में हिस्सा लेंगे, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि भाजपा को हराने के लिए सपा इस विपक्षी गठबंधन के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। इसके साथ पार्टी के पिछड़े वर्ग के प्रमुख चेहरे भी शामिल होंगे। इसमें पूर्व मंत्री व विधायक राम अचल राजभर व लालजी वर्मा, सपा के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव और मुख्य प्रवक्ता व एमएलसी राजेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। अपना दल कमराबादी के महासचिव निरंजन ने कहा कि बेंगलुरु में होने वाली बैठक में शामिल होने का हमें न्योता मिला है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जसना पटेल के साथ मैं भी बैठक में आऊँगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमाफियों के विरुद्ध चल रही कड़ी कार्रवाई के बाद भी भूमि को कब्जे रुक नहीं रहे हैं। ऐसा ही मामला एक हाईवे तिलर हाईवे के समीप करोड़ों रुपए के खलियान व तालाब में दर्ज भूमि को भूमाफिया हड़पना चाहते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं ने कंडे और घूरे को जबरन हटवाने का प्रयास किया। नाराज ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के साथ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्राम सभा अमनपुर के प्रधान राशिद ने बताया कि मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बताया गया है कि सलेमाबाद पट्टी उर्फ गुलचंपा के घाटा संख्या 476 क्षेत्रफल 0.0400 हेक्टेयर तालाब खतौनी में दर्ज हुआ मौके पर मौजूद है, जिसमें गांव का पानी इकट्ठा होता है। इसके आगे हाईवे के किनारे घाटा नंबर 466 खाद गड्ढे हैं। इस पर
पिछले कई साल से ग्रामीण गोबर और घोड़ा डालते आ रहे हैं। कंडे उपले भी वहीं रखते हैं। वर्तमान में दोनों भूमि हाईवे के किनारे और कस्बा तिलर में सटे होने के कारण कीमती हैं। इस पर नगर के कुछ भूमाफिया अवैध कब्जा करने की फिराक में हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर जिला स्तरीय उच्च अधिकारियों से कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। शाहजहांपुर जनपद में एक ठगी का मामला प्रकाश में आया है। आयकर विभाग में आयकर निरीक्षक पद की नौकरी लगवाने के नाम पर थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के मोहल्ला मिश्रीपुर निवासी ज्ञान बाबू व हरदोई जिले के आजाद नगर निवासी अजय सिंह के साथ लाखों रुपए की ठगी हो गई। एसपी के आदेश पर पुलिस ने सहायक अध्यापक प्रमोद कुमार व उसके पुत्र सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ज्ञान बाबू अजय सिंह ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर ठगी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। एसपी के आदेश पर आरसी मिशन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। ज्ञान बाबू के अनुसार उसकी मुलाकात सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला तिलरजई निवासी सहायक अध्यापक प्रमोद सिंह व उसके पुत्र अतुल सिंह से मुलाकात विनोद कुमार के माध्यम से हुई थी। प्रमोद ने आयकर में नौकरी लगवाने की बात कहते हुए विभाग में बेहतर तालमेल होने की बात कही थी। उसने आयकर निरीक्षक के पद पर 15 लाख रुपए व सहायक क्लर्क के लिए 9 लाख रुपए में नौकरी दिलाने की बात कही थी। ज्ञान बाबू अजय सिंह ने झांसे में आकर उसे 2-2 लाख रुपए व शैक्षणिक प्रमाण पत्र दे दिए थे। छोटे भाई रवि बालू ने भी एडवांस रुपए दिए थे। उसके बाद कई बार मैं नौकरी का लालच देकर रुपए वसूलता रहा। बीच बीच में आयकर विभाग से संबंधित कागजात भी देता रहा। इस बीच उसने लखनऊ में 57 राम तीर्थ मार्ग हजरतगंज लखनऊ बुलाया। वहां 9 लोग मिले और उनसे जान पहचान हो गई। सभी ने आयकर विभाग में अधिकारी बताकर शेष रुपया भी जमा करने के लिए उस पर दबाव डाला। 24 नवंबर 2022 को उन्हें मिले नियुक्त पत्र फर्जी होने की जानकारी हुई। तब ज्ञान बाबू ने आरोपियों से संपर्क साधा तो वो गुमराह करते रहे। उसके बाद जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। पुलिस ने सहायक अध्यापक प्रमोद कुमार, अतुल सिंह व विनोद कुमार, आदित्य प्रकाश के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। जांच को शुरू कर दी है। सीओ बीएस वीर कुमार ने बताया कि इस मामले की विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र में एक महिला को सांप ने डस लिया। गांव मानपुर निवासी पेस्टिसाइड व्यापारी हरबंस सिंह चंदी की पत्नी हरजिंदर कौर 42 वर्ष की थी। 13 जुलाई की रात कमरे में कुछ सामान लेने गई। इसी दौरान सांप ने डस लिया। हरजिंदर कौर ने शोर मचाने पर परिजनों जानकारी हुई और तो हरजिंदर कौर को खुटार सीएचसी पर ले गए। सीएचसी से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि सीएचसी पर ही उनको एंटी स्नैक रेबीज लगनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर उसकी सुविधा नहीं थी। जबकि ये सरकार ने जिम्मेदारी सब हॉस्पिटल्स को सीएचसी को सौंप रखी है, उसके बाद भी वहां पर ना होना लोगों की मृत्यु का कारण बन रही है। इसी के चलते हरजिंदर कौर को जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिजनों ने उन्हें एक निजी अस्पताल ले गए। वहां भी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लोगों के कहने पर उन्होंने गांव के झाड़ फूक करने वालों को दिखाया, जिनके कहने पर हरजिंदर कौर को उसके परिवारियों ने फ्रिज के अंदर रख दिया। उसे सबको ये उम्मीद थी कि जो है शायद वो जीवित हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में जब तक होती रहती हैं, जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो अपनी जिम्मेदारियों को सही से अगर निभाएं तो लोगों के इस तरीके की मृत्यु ना हो। अगर सीएचसी पर सरकार ने एंटी स्नैक रेबीज को रखा होता तो शायद हरजिंदर कौर आज जिंदा होती। परिवार में सदमे की स्थिति है। हरजिंदर कौर अपने परिवार में काफ़ी प्रिय थी, जिसकी वजह से उनको बचाने के परिवारियों ने पूरे प्रयास किए। उधर सूर्या हॉस्पिटल खुटार के डॉक्टर प्रदीप कुमार शुक्ला का कहना है कि जहरीले सांप के डसने वाली जगह पर दर्द, अकड़न, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, एलर्जी हो जाती है, त्वचा का रंग बदलाव, मांसपेशियों कमजोर और लो बीपी होने लगता है। लोगों को किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज केवल एक ही है कि एंटी स्नैक रेबीज अगर लगेगी तभी कोई भी इस तरीके से सांप काटा हुआ व्यक्ति बच सकता है। लोगों को अब झाड़ फूक से हट करके जो एक उपचार की विधि है उसको अपनाना चाहिए, ताकि इस तरीके की मौतों को समाज को न झेलना पड़े। योगी सरकार अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। देश में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया। इससे प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल बना। यही कारण है कि निवेश कहीं और जाने की बजाय अब उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। वैश्विक निवेश सम्मेलन में 35 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब यूपी सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। जहाँ जहाँ एक्सप्रेस वे बने हैं उन इलाकों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
भी स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ कई इंडस्ट्रियल यूनिट भी स्थापित की जाएंगी। इससे रोजगार भी बढ़ेंगे। केंद्र सरकार की वो अनेक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी देश में अग्रणी है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने के लिए जहाँ एक और राजकीय अस्पतालों को सुविधा युक्त बना रही, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल और नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल कॉलेज भी खोलकर कुशल मानव संसाधन भी तैयार कर रही है। कृषि क्षेत्र में सरकार की कोशिश है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार की नई राहें खोली जाएं। 6 सालों में कृषि एवं किसान कल्याण की नीतियों का किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वाला पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे चालू हैं, जबकि 7वां निर्माणाधीन है। वर्तमान में यमुना आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का संचालन हो रहा है। इसकी कुल लंबाई 1225 किलोमीटर है। रिकॉर्ड समय में तैयार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बाद अब गंगा एक्सप्रेस वे तेजी से आकार ले रहा है। इस साल के अंत तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे तैयार हो जाएगा। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे को भी प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार एक्सप्रेस वे का जाल बिछाकर जिलों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में प्रयासरत है। एक्सप्रेस वे नेटवर्क न केवल सफर को और आसान और जल्द पूरा करने की दिशा में कड़ी है, बल्कि उद्योग कारोबार और मंडियों को बढ़ावा देने का एक बड़ा जरिया बन रहे हैं। इससे रोजगार के लाखों मौके भी मिलेंगे। यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर लंबाई है और जबकि ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेस 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296 किलोमीटर तैयार हैं, जिसपे लोग फर्राटे भर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गोरखपुर जोड़ने के लिए बन रहे एक्सप्रेस वे लिंक एक्सप्रेस वे को करीब 75% काम पूरा हो गया है। 91.35 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस वे दिसंबर तक यातायात के लिए खुल जाएगा। लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर से जैतपुर गांव से होकर आजमगढ़ के सलारपुर गांव में पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ेगा। लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ से गुजरेगा। ये एक्सप्रेस वे गोरखपुर से लखनऊ के सफर में लगने वाला समय बचाएगा। औद्योगिक विकास में तेजी के लिए इस एक्सप्रेस वे को दोनों तरफ वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी।